केल्विन स्टेटमेंट, केल्विन साहब ने क्या कहा था ये तो समझ हमें बता देगी। क्या कहा था केल्विन ने? स्टेटमेंट बताओ जरा, केल्विन की स्टेटमेंट क्या है? हीट इंजन के बारे में थी, तो मैंने बता दिया हीट इंजन क्या थी हीट इंजन के बारे सर में। ऐसा मतलब हीट इंजन ऐसा हम कभी बना ही नहीं सकते अच्छा, कि वो जो है पूरी की पूरी हीट जो है वो मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देता है। वेरी गुड। ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते जो तमाम के तमाम, अरे हीट तो जाया करता है, तमाम के तमाम हीट को किसी मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर दे। हीट तो जाया हो जाती है मैम थोड़ी सी। ऐसा इंजन नहीं बना सकते जो जितनी हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं वो सब के सब वो किसमें कन्वर्ट करते हैं, मैकेनिकल वर्क में। ये नामुमकिन काम है। जाया तो करता है, थोड़ी बहुत तो क्या करता है, जाया करता है। आप बता देंगे अच्छे स्टैंडर्ड क्या है? हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में, हॉट बॉडी को कोल्ड बॉडी में ट्रांसफर कर सकता है बॉडी लेकिन हीट को हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रांसफर कर सकते हैं। उसने क्या कहा, उसने ये कहा था कि हीट हीट बॉडी को खुद नहीं उधर से उधर लेके जाना, हीट की बात करें। हीट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट को हम ठंडी बॉडी से कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ मुंतकिल ट्रांसफर नहीं कर सकते। जब तक कब तक ऐसा भी नहीं है तो कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। लोग बोलते खुद ब खुद नहीं हैं हो आपसे सकता। हो ही नहीं सकता। नहीं मैकेनिकल वर्क। अरे नहीं, मैं वैसे जनरल मिसाल दे रहा हूँ। कुछ लोग हमारा हट करते ना हमें, और एकदम मतलब तुमसे तो हो ही नहीं सकता, तो हमें आ जाता है गुस्सा, हम कर लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन उसको भी वो वाला गुस्सा मतलब हुआ है हो जाए, बाहर से वर्धन करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हीट ट्रांसफर हो कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, तो क्या करना होगा जी, वर्धन करना होगा। अब हीट इंजन क्या है, व्हाट इज हीट इंजन, आप बता दो। ये क्या बता है, ये जो कहते हैं जिसको हम बार बार कह रहे हैं कि आप ऐसा हीट इंजन बना ही नहीं सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये हीट इंजन क्या है? मैकेनिकल आपको पता चल लगा ये वाला लफ्ज़ है मैकेनिकल, चलो ठीक है सुन लिया आपसे। हीट इंजन का भी थोड़ा सा बता दें, हीट इंजन क्या है ये बता, आप बता दो, सुन ये बताइए क्या कहते सर हैं। हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है। डिवाइस है, क्या कहा इसमें, डिवाइस है। हीट इंजन एक मशीन है, एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस है? जिसके जरिए हम हीट को मैकेनिकल वर्क में ट्रांसफर कर सकते हैं। एग्जैक्टली, हीट एनर्जी एक ऐसी डिवाइस है, आप भी कल ऐसे ही बोलिएगा तो परेशान, एक डिवाइस ही है, एक मशीन है हीट इंजन, जो क्या काम करती है, जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करती है भाई किसमें, मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करती है। दैट इज कॉल्ड व्हाट, दैट इज कॉल्ड द हीट इंजन। अच्छा, हीट इंजन की डेफिनेशन छोटी सी मैंने लिखवाई थी, ठीक है। अब हम देखते हैं मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं हीट इंजन के, मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन। मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन, इसके जो इसके ऊपर डेफिनेशन तो आपने लिखी थी ना हीट इंजन, उसी के नीचे लिखिएगा मेन पार्ट्स।
तो जबरदस्त बनाया आपने एकदम। फिलहाल ऐसे बना दो बस, ये तो बनता रहेगा। ठीक है, यही तो है सब चीज़। बन जाए तो बता दीजिए बस, सब हो गया काम। सर आप बता दें बेटा। ओके भाई, जो जनरल इंजन होते हैं ना, इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। जनरल इंजन बनाए इधर हीट इंजन के बाद चलिए, और ये जनरल हीट इंजन है, और जनरल हीट इंजन के तीन मेन पार्ट्स होते हैं। ठीक, इसमें से एक होता है सोर्स। सोर्स क्या है? इट इज हॉट बॉडी। यहाँ देखिए, सोर्स ये एक हॉट बॉडी होती है जहाँ से इंजन क्या करता है, हीट लेता है, हीट एनर्जी को लेता रहता है। कंटिन्यूस हीट एनर्जी कहाँ से लेता है? सोर्स से। सोर्स का काम क्या है? हीट एनर्जी प्रोवाइड करना। किसको? इंजन को। और बात समझ में आ रही है? सोर्स का क्या काम है? सोर्स का काम है इंजन को हीट प्रोवाइड करना, और हीट का टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, और पूरे प्रोसेस के दौरान हीट के इस सोर्स के टेम्परेचर को कम होने नहीं देना है। इसके टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। क्या मैंने बात है कि सोर्स जो है वो इंजन को हीट प्रोवाइड करता है, इसका टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए इसको HTR का मतलब है हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या कहते हैं? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं और सोर्स भी कहते हैं। बात है समझ में? ये क्या है? ये हमारे पास हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है। ठीक, इसका काम क्या है? इसका काम है इंजन को हीट प्रोवाइड करना। इधर देखिए, ये जो हीट प्रोवाइड करता है उसको मैंने किससे लिखा है? Q1 से लिखा है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? वेरी गुड। एक दूसरा कंपोनेंट होता है, दैट इज द सिंक। इट इज ए कोल्ड बॉडी। भाई सिंक एक कोल्ड बॉडी होती है। सिंक क्या होती है? एक कोल्ड बॉडी। कोल्ड बॉडी मतलब इसका टेम्परेचर क्या होता है? लो होता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। क्या कहते हैं इसको? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। इसका क्या काम? इसका काम ये है, देखो सोर्स से जो हीट आती है इंजन तक, और इंजन क्या करता है? इसमें से थोड़ा सा वर्क डन में कन्वर्ट करता है, और थोड़ी सी वो क्या करता है? ज़ाया करता है। ज़ाया मतलब वो उसमें से जो बच जाती है उसको कहाँ शिफ्ट कर देता है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ, यानी सिंक की तरफ उसको शिफ्ट कर देता है। पता है समझ में? इसमें से जो पूरी की पूरी हीट आती है, ये तो हम जानते हैं, कोई भी इंजन ऐसा नहीं है कि उसको जितनी हीट मिले वो सब के सब इसमें कन्वर्ट कर दे वर्क डन में। ऐसा नहीं होता है ना, थोड़ी सी हीट लेता है, उसमें से कुछ वर्क डन में कन्वर्ट कर देगा, और बाकी जो बच जाती है वो कहाँ चली जाती है? सिंक में चली जाती है, यानी लो टेम्परेचर रिजर्वायर। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का काम है एनर्जी यानी हीट प्रोवाइड करना इंजन को। लो टेम्परेचर रिजर्वायर का क्या काम है? यहाँ से जो हीट बच जाती है वो कहाँ आती है? लो टेम्परेचर रिजर्वायर की तरफ। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है। लो टेम्परेचर रिजर्वायर का टेम्परेचर क्या होता है? कम होता है, इसीलिए इसको हमने कहा इट इज ए कोल्ड बॉडी। इसको क्या कहा? इट इज ए हॉट बॉडी। इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, इसको क्या कहते हैं? लो टेम्परेचर रिजर्वायर। एक और बढ़िया चीज होती है, दैट इज द वर्किंग सब्सटेंस। क्या है? वर्किंग सब्सटेंस। इट टेक हीट। वर्किंग सब्सटेंस यहाँ इंजन के अंदर ही होगी सारी एनर्जी। वर्किंग सब्सटेंस का काम क्या है? ये सोर्स से हीट लेती है और यहाँ पर मैकेनिकल वर्क करवाती है। क्या करती है? हीट से सोर्स लेके उस हीट को किस में कन्वर्ट करती है? मैकेनिकल वर्क के अंदर। ये काम कौन करता है? ये करता है वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस का काम ये है, वो सोर्स से हीट लेगा और उस हीट को किस में कन्वर्ट कर देगा? मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट कर देगा। दैट इज कॉल्ड वर्किंग सब्सटेंस। ये तीन अहम जो है वो कंपोनेंट्स होते हैं किसके? जनरल हीट इंजन के। सोर्स का काम क्या है? हीट प्रोवाइड करना। सिंक, इंजन के अंदर जो हीट वर्क में कन्वर्ट होने के बाद बच जाती है वो कहाँ चली जाती है जी? सिंक में ज़ाया, जिसे हम कहते हैं। जैन साहब ने कहा था कोई ऐसा इंजन आप बना ही नहीं सकते जो तमाम के तमाम हीट को किसमें कन्वर्ट करते हैं? वर्क डन में। थोड़ी सी ज़ाया होती है, वो ज़ाया होने वाली हीट कहाँ चली जाती है भाई? सिंक में चली जाती है, जिसको हम लो टेम्परेचर रिजर्वायर भी कहते हैं। बात आई समझ में? और एक है वर्किंग सब्सटेंस। हमारे इंजन के अंदर वर्किंग सब्सटेंस होता है। वर्किंग सब्सटेंस गैस भी हो सकती है, वर्किंग सब्सटेंस लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। वर्किंग सब्सटेंस ठीक है जी, गैस और लिक्विड दोनों के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम है सोर्स से एनर्जी ले लो, हीट एनर्जी
ठीक, सहमत है ना? जैसे ये तीन है कंपोनेंट यहाँ मिल दिखा है। अब इधर देखिएगा एक और चीज़ फोर्स से इधर क्या होता है ना कि यहाँ से हीट आती है Q1 की फॉर्म में, ठीक, जो Q1 हीट आती है सोर्स से वो किस में कन्वर्ट होती है? वर्क डन इनटू Q2। ऐसा ही है ना? क्या मैं इधर ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ से जो हीट आती है सोर्स से जो हीट आती है जिसको हमने कहा है Q1, ठीक है जी, वो किस में कन्वर्ट होती है? वो कन्वर्ट होती है वर्क डन में। इंजन के अंदर आके थोड़ी सी हीट वर्क डन के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और रिमेनिंग हीट इसमें कन्वर्ट हो जाती है Q2 में। अरे भाई सहमत हो ना? जो सोर्स ने जो हीट दिया उसमें से थोड़ा वर्क डन करने में जाया हो गई और थोड़ी सी सिंक में चली गई। तो यहाँ से मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस चीज़ को, W इज इक्वल टू, अगर मैं इस W को ऐसे लिखना चाहूँ, ये Q1 अपनी जगह में है और इस Q2 को मैं उधर से इधर शिफ्ट कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? माइनस Q2। लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता? सहमत हो ना इस बात से? देखिए क्या किया मैंने, यहाँ से W अपनी जगह में है, ये Q1 अपनी जगह में है, इस Q2 को इधर से उधर शिफ्ट कर दिया तो क्या हो गया? माइनस Q2। ये क्या बता रही है? ये आपको बताती है वर्क डन, जो मैकेनिकल वर्क डन होता है वो बराबर होता है Q1 माइनस Q2। मतलब बाहर से जो टोटल एनर्जी आती है, हीट एनर्जी, उसमें से Q2 निकाल दो तो क्या बचेगा? बाकी जो अमाउंट बचेगी वो किसमें कन्वर्ट होगी? वर्क डन में कन्वर्ट होगी। आप इसको ऐसे देखो या ऐसे देखो कि बाहर से जो हीट एनर्जी आती है इंजन में वो दो काम होते हैं, दो काम के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, एक तो वर्क डन, दूसरी उसके बाद जो एनर्जी बच जाती है वो कहाँ चली जाती है? सिंक में चली जाती है, यानी कि लोड टेम्परेचर में चली जाती है। अगर आप इस बात से सहमत हो तो हम आगे बढ़े। किसी का कोई सवाल यहाँ से मिले? इधर तक कोई सवाल नहीं है? ओके, अब हम थोड़ा सा देखते हैं। सारा कुछ तो मैंने बता ही दिया काम कैसे होता है, इसी को मैं लिख भी दूंगा। वर्किंग वर्किंग कैसे होती है? वर्किंग ऑफ हीट इंजन कैसे होती है? वर्किंग सिंपल है। ये क्या करता है, ये जो वर्किंग सब्सटेंस है इंजन के अंदर, वर्किंग सब्सटेंस वो सोर्स से हीट लेता है, उसमें से थोड़ी सी हीट वर्क डन में कन्वर्ट कर देता है और बाकी जो हीट बच जाती है वो इसमें चली जाती है, सिंक में चली जाती है। यही है वर्किंग ऑफ द हीट इंजन। इसी को हमने देखने के बाद में लिख डाला है। क्लियर? ओके। सर फिजिक्स का अलग फिजिक्स में बना जी, फिजिक्स का अरे यही काम तो करना होता है, बिल्कुल बना है। ठीक, बिल्कुल अलग है जिसमें चलिए ये तो आपने लिख ही दिया। अब हम लिखते हैं वर्किंग। वर्किंग ऑफ वर्किंग क्या है? वर्किंग ऑफ हीट इंजन की वर्किंग।
यही है सी और हीट इंजन Q1 हीट लेगा कुछ और बर्नर में कन्वर्ट कर देगा और रिमेनिंग हीट कहाँ इंटर हो जाएगी हीट सिंक के अंदर इंटर हो जाएगी। तो इसको हम निकालते हैं उसको बोलते हैं एफिशिएंसी की तरह। क्लियर? वेरी गुड। अब देखते हैं एफिशिएंसी किसी भी हीट इंजन की एफिशिएंसी इसको बता आमतौर पर हम ये कहते हैं एफिशिएंसी दिखाने वाला बनना है कुछ लोगों को कुछ नहीं है वैसे ही शो मारने वाले का एफिशिएंसी दिखाते हैं फिर कुछ लोग दिखाने नहीं वाले ये हीट इंजन की एफिशिएंसी हम देते हैं वहाँ पर एफिशिएंसी से क्या मुराद होता है जो आप कहते हो किसी को जब आप कहते हो एफिशिएंसी दिखाता है तो क्या दिखा रहा होता है वहाँ पर है जी बोल तो देते हो हैं एफिशिएंसी दिखाता है किस तरह के लोगों को आप कैसा कहते हो कि एफिशिएंसी दिखाते हैं कुछ बड़ा दिखाने में उसको मैं नहीं ये कर सकता हूँ फर्स्ट कर लेना आपसे कहूँ मैं फिजिक्स का टीचर ही थोड़ी हूँ मैं आपको मैथ्स भी पढ़ा सकता हूँ मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ा सकता हूँ और बायोलॉजी तो मैं खा पी जाता हूँ है जी इंग्लिश तो दुआ दुआ कर देता हूँ यार उर्दू तो मेरे से अच्छी कोई सी तो है ही कोई कराची में तो ऐसा हो तो क्या कहलाता है ये एफिशिएंसी दिखाना है कि नहीं है जी ये एफिशिएंसी दिखाना है कि नहीं है सो यहाँ पर हम देखेंगे इंजन की एफिशिएंसी से मुराद क्या है अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा उस एफिशिएंसी से क्या मुराद है वो तो आप लोगों को पता चल जाएगा किताबों में दिखाते हैं मेरे दोस्तों के सामने एफिशिएंसी बोल नहीं दिखा अरे हमारा तो दादाजी ने ये किया तो वो किया तो वो पता नहीं होता बेचारा तो दादाजी हमारे पंत जी बड़े शरीफ इंसान जैसे आपके हरकतों से पता चल रहा होता है और कितना शरीफ लेकिन हमारे अम्मा तो वो फल्ला मियाँ की गाय हैं जी वो तो आपकी हरकतों से पता चल रहा है अम्मा कैसी है पर ऐसा होता है आपके ऊपर अरे हमारा एक भाई है खुद को कुछ नहीं आता हमारा वो भाई तो क्या पढ़ता है पर टॉपर है वही एकदम टॉपर पूरे कराची बोर्ड टॉप किया उसने एक जमाने में ऐसा बोलते कि नहीं बोलते ये एफिशिएंसी है यहाँ एफिशिएंसी से क्या होता है जनरल एफिशिएंसी को जनरल एफिशिएंसी को ईटा बोलते हैं ये एफिशिएंसी का सिंबल है ईटा पढ़ते हैं इसको ईटा पढ़ते हैं ईटा एफिशिएंसी बराबर होती है जी एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई the efficiency of heat engine efficiency of heat engine की मैं बात करूँ efficiency of heat engine की मैं बात करूँ तो भाई heat engine का इनपुट क्या होता है heat obtained from source जी ऐसा है कि नहीं work done work हीट इंजन की एफिशिएंसी जो है वर्क का वर्क
-V2 के हीट जो सोर्स से आती है उसको हम कहते हैं बाद में एक्सप्लेन करेंगे। साइड में बताओ, साइड में ठीक है जी, बिल्कुल दोस्तों अच्छा बेटा, जनरली एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी मशीन की है? वर्ड्स आमतौर पर मशीन्स के लिए होता है एफिशिएंसी। होता क्या एफिशिएंसी? एफिशिएंसी इज बेसिकली आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। इसका क्या मतलब है? आप एक मशीन को इनपुट देते हो, उसके नतीजे में आपको आउटपुट कितना मिलता है। ऐसे ही है ना, सारी मशीनों को हम इनपुट देते हैं तो जिसके नतीजे में हमें आउटपुट कितना मिलता है, that is called what? That is called the efficiency। फर्ज कर लो एक मशीन है, उसको आपने इनपुट दिया 100 जूल एनर्जी। कितना दिया? 100 जूल एनर्जी। ठीक, और 100 जूल एनर्जी में से वो कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारे डिजायर आउटपुट में, जो हम चाहते हैं, जो आउटपुट हम उससे हासिल करना चाहते हैं, उसमें वो कितना कन्वर्ट करती है, दैट इज कॉल्ड व्हाट? दैट इज कॉल्ड द आउटपुट। फर्ज करिए आप उसने एक मशीन है, 2-3 मशीनें हैं तो एफिशिएंसी, एक मशीन है ये एफिशिएंसी समझाने की, तो एक मशीन है ये और एक मशीन है। फर्ज कर लो ये है मशीन ए और ये है मशीन बी, दोनों एक ही तरह की मशीन है, एक ही काम करती है। फर्ज कर लो यहाँ पे जनरेटर है या व्हाटएवर, कोई सी मशीन हमारे मशीन में कितनी एग्जांपल मैंने मशीन दी थी, ठीक, या कोई जनरेटर है, ये है जनरेटर ए, ये है जनरेटर बी। जनरेटर में हम डालते हैं जी भाई, तेल डालते हैं कि नहीं डालते हैं? वही तेल हमारा क्या होता है? इनपुट। भाई फर्ज कर लो जनरेटर को मैंने हीट प्रोवाइड कर दी 100 जूल की, और इस जनरेटर को भी फर्ज कर लो मैंने एनर्जी दी 100 जूल की। तो ये देते रहे एनर्जी देते ना, उसकी जो पेट्रोलियम मैकेनिकल एनर्जी है वही कन्वर्ट होती है फॉर्म। तो इससे हम चाहते हैं क्या? लाइट। ये इस मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? लाइट एनर्जी में। ये दोनों सेम इंजन से, दोनों जनरेटर्स एक ही क्वालिटी के नए नए हमने लिए हैं। इसको भी हमने दिया 100 जूल एनर्जी, उसको भी हमने दिया 100 जूल एनर्जी। अब हम चाहते हैं कि ये इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे? लाइट एनर्जी में। जनरेटर का काम लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देना है ना। चलिए अब एक क्या होता है कि इसमें से फर्ज कर लो इसने कन्वर्ट कर दिया 70 जूल को लाइट में, और इसने कन्वर्ट कर दिया 80 जूल को लाइट में। इनपुट कितना था? 100 जूल। इसका भी इनपुट कितना था? 100 जूल। इसका आउटपुट कितना आया? 70 जूल। इसका आउटपुट कितना आया? 80 जूल। अरे भाई इसने 100 जूल लिया, इसमें से 70 जूल को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया और 30 जूल दीगर फॉर्म ऑफ एनर्जी में ज़ाया हो गई। ठीक, इसने भी 100 जूल एनर्जी लिया, इसमें से 80 जूल को किसमें कन्वर्ट कर दिया जी? लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। बकिया एनर्जी को इसने इधर उधर क्या कर दिया? ज़ाया करने का मतलब दीगर फॉर्म ऑफ एनर्जी में क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया। अब जरा एफिशिएंसी निकालिए। एफिशिएंसी क्या होती है? एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ऐसा है कि नहीं है? आउटपुट कितना? इसका आउटपुट कितना है? 70 डिवाइड बाय 100, उसकी केस में 80 डिवाइड बाय 100। ठीक, तो यहाँ इसको आप डिवाइड कर दो, 70 डिवाइड बाय 100 कितना आता है? कितना आता है? 70 डिवाइड बाय 100, जो भी आएगा 80 डिवाइड बाय 100। इसकी वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर आएगी कि नहीं आएगी? इसकी वैल्यू इससे क्या आएगी? ग्रेटर। तो हम कहेंगे क्योंकि इसने जो इनपुट था उसमें से ज्यादातर को किसमें कन्वर्ट कर दिया? आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, लिहाजा हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी क्या है? ज्यादा है। और इसने इसके मुकाबले में कम एनर्जी को डिजायर्ड आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, लिहाजा हम कहेंगे इसकी एफिशिएंसी इसके मुकाबले में क्या है? कम है, जबकि इसकी एफिशिएंसी इसके मुकाबले में क्या है? ज्यादा है।
व्हाट इज एफिशिएंसी? एफिशिएंसी बेसिकली हम एफिशिएंसी के जरिए हम ये देखते हैं कि हम एक मशीन को कुछ देते हैं इनपुट के तौर पर, तो उसमें से वो कितना अमाउंट डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट करती है, और जो मशीन जितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट करती है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है? ज़्यादा होती है। क्या होती है? उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। ये बात तो हम जानते हैं, हम कोई ऐसी मशीन बना ही नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? 100% हो। कब से मैं कहता रहा हूँ, ऐसी कोई मशीन है ही नहीं जिसकी एफिशिएंसी क्या हो? एफिशिएंसी का 100% होने से क्या मतलब है? एफिशिएंसी का 100% होने से क्या मतलब है? एफिशिएंसी का 100% होने से बात ये है कि हमने इस जनरेटर को फर्ज कर लो आइडियल केस, इसको मैंने स्विच जोड़ दिया और उसने 100 के स्विच जोड़ को कन्वर्ट कर दिया किसमें? लाइट एनर्जी। वाह, इतना मजा आता है जिंदगी में। क्या होता है? 100 जूल मैंने इसको इनपुट दे दिया, वो कुछ जाया ही नहीं गया, सारी की सारी हीट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, लाइट में कन्वर्ट कर दिया। तो इसकी एफिशिएंसी क्या होगी? इसकी एफिशिएंसी होगी 100 डिवाइड बाय 100, 100 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया जी? 100%। इनकी एफिशिएंसी 100% ही है, कुछ कम है 70। पर आप इधर निकाल दो, 70 डिवाइड बाय 100 कर दो, फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, तो वो निकल जाएगी उसकी एफिशिएंसी। किसी की 70 आएगी, किसी की 80 आएगी, किसी की 50 आएगी, किसी की 20 आएगी। 100% किसी की भी एफिशिएंसी नहीं आएगी। और 100% कब आएगी? 100% तब आएगी जब आप जितनी हीट दे रहे हो ना उस मशीन को, वो सारी की सारी हीट जो है वो डिजायर आउटपुट में कन्वर्ट कर दें, जो आप चाहते थे उसमें कन्वर्ट कर दें, इधर उधर जाया ना करें। डिजायर करने से ना दीगर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट ना करते जो हम नहीं चाहते इसमें कन्वर्ट हो। तो ऐसा हो तब ऐसी मशीन को हम कहेंगे भाई इसकी एफिशिएंसी क्या है? 100%। अच्छा, कुछ लोग रियल लाइफ में एग्जांपल ले लो, कुछ लोग एफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट होने का मतलब ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, वेरी है जी। चलो इसमें कभी हमने गवर्नमेंट तो नहीं किया लेकिन होते हैं जी। चलो आप लोग भी मानते हो ना, अंदर जो भी दिल में है बाहर तो मानते हो लेकिन। और कुछ लोग जो है वो ऐसे ही उनकी एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं होती। किसकी तरह? अरे दीगर की तरह, समझ आ रही है बाहर नहीं बता एक कुछ की एफिशिएंसी अच्छी होती है, कुछ की एफिशिएंसी अच्छी नहीं होती। अब मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पर जनरली एफिशिएंसी क्या होती है? आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। इसका क्या मतलब होता है वो हमने समझ लिया। अब इंजन की केस में देखिए एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब देखो ये तो हमें केल्विन साहब ने बता दिया कि कोई किसी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% हो ही नहीं सकती, इंजन की भी एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। वो हम मैथमेटिकली यहाँ कराया कि इस बात को यहाँ भी देखना चाहिए। फिर देखिए इंजन की केस में एफिशिएंसी किसके बराबर होती है? अरे भाई उसका आउटपुट क्या होता है? अभी हमने पूरा बनाया था, आउटपुट क्या होता है? वर्क। उससे हमें चाहिए क्या? मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या है? हीट। जो हम हीट उसको देते हैं उससे हम क्या चाह रहे होते हैं? वर्क चाह रहे होते हैं। ऐसा है कि नहीं है? ओके जी। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट की जगह मैंने वर्क लिख दिया, आमतौर पर आउटपुट होता है, आउटपुट की जगह में हीट इंजन की केस में आउटपुट क्या होता है? वर्क, मैकेनिकल वर्क। इनपुट क्या है? इनपुट जो हम उसको हीट प्रोवाइड करते हैं, इनपुट इज द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स, जिसको हम Q1 से शो किया था हमने, दैट इज द इनपुट। और आउटपुट क्या है? वर्क। और वर्क की जगह में मैंने Q1 माइनस Q2 क्यों लिख दिया? अभी थोड़ी देर पहले तो हमने देखा था भाई जो हीट बाहर से आती है वो किसमें कन्वर्ट होती है? वर्क। और थोड़ी जो अमाउंट ऑफ हीट बच जाती है वो कहां से जाती है? सिंक में। यहीं से अगर मैं वर्क निकालूं तो वर्क तो बराबर आता है Q1 माइनस Q2। जैसे हम तो इस बात से सो इस वर्क की जगह में मैंने पुट कर दिया Q1 माइनस Q2। और Q1 इज द हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स। तो देखा होगा हीट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स क्या होती है? Q1 होती है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ से Q1 और Q1 क्या हो गए जी? कैंसिल हो गए। इधर आ गया वरना पहले ये मैंने क्या कर दिया? इस Q1 को इसके नीचे भी लिख दिया जी, माइनस इस Q1 को उसके नीचे भी लिख दे। इतना तो आपको आता ही है। ये कैंसिल हो गया, 1 माइनस Q2 डिवाइड बाय Q1। समझ तो यहाँ तक? अच्छा जी, अब देखिएगा यहाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? आप फर्ज कर लो लेट सपोज, इसको मिटाओ, इसको मैं मिटा रहा हूँ, इसको मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ पर ये जो Q2 है वो 0 हो जाए। Q2 क्या है? Q2 क्या है? Q2 सोर्स से जो हीट आई वो तो Q1 है। सोर्स से जो हीट आ
जाती है इंजन के अंदर वो क्या है Q1, ये Q2 क्या है? अरे भाई जो हीट जाया हो जाती है इंजन से, जो हीट बच के सिंक की तरफ मुंतकिल हो जाती है, सिंक में चली जाती है, उस हीट को हम क्या कहते हैं Q2। Q2 का मतलब समझ में आया? Q1 इज द हीट जो सोर्स से लेते हैं उस हीट को हमने Q1 से शो किया, और जो हीट इंजन से निकल के किसकी तरफ जाती है सिंक की तरफ जाती है उसको हम क्या कहते हैं Q2, जाया होने वाली हीट आम अल्फाज में दैट इज द Q2। तो भाई ऐसा कोई इंजन है ही नहीं जो थोड़ी अमाउंट ऑफ हीट जाया ना कर दे। फर्ज कर लो एक ऐसा हीट आ गई, एक ऐसा इंजन आ गया लेट्स से जिसके लिए Q2 क्या है 0 है। Q2 के 0 होने का मतलब समझते हैं आप लोग? Q2 के 0 होने का मतलब ये है कि इस इंजन ने कोई भी हीट जाया नहीं किया, जितनी हीट लिया है सारे के सारे इसमें कन्वर्ट कर दिया और डन में साहब रे हो ही नहीं सकता। लेकिन फर्ज कर लो हो गया, जिस दिन ऐसा हो जाए कोई इंजन ऐसा आ जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता, केविन ने बता दिया ऐसा नहीं हो सकता। फर्ज कर लो अगर ऐसा हो गया कि Q2 किसके बराबर आ गया 0 के मतलब हीट जाया ही नहीं हुई, तो ये क्या बनेगी, ये तो डेरिवेशन हमारे पास हो सकती है क्या बन जाएगी 1 माइनस 0 डिवाइड बाय समथिंग क्या होती है भाई 0। Q2 तो 0 हो गया ना, 0 डिवाइड बाय समथिंग इज 0, सो n इक्वल टू 1, n किसके बराबर आ गया 1 के, और साथ में ये 100% मेरे साथ लिखा है, चलो लिख के रखते हैं, इधर लिख देते हैं, चलो मल्टीप्लाई बाय 100, अब यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई बाय 100, 100 वन जा 100, अगर ऐसा हो जाए तो इसकी एफिशिएंसी क्या बन जाएगी 100% बन जाएगी, क्या बन जाएगी 100%। मतलब ये कि जिस दिन इंजन हीट जाया ना कर दे उस दिन उसकी एफिशिएंसी क्या बन जाएगी 100%। लेकिन आप लोग मुतमईन रहे ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, Q2 कभी 0 आ ही नहीं सकती। बात आई समझ में? तो ये मैथमेटिकल फार्मूला भी आपको यही बता रहा है भाई साहब कभी भी Q2 0 नहीं आएगा। जब Q2 0 नहीं आएगा तो इसमें से इसको डिवाइड करने में कोई ना कोई वैल्यू आएगी, उसमें से 1 में से उसको हमने क्या कर देना है माइनस कर देना है, यहाँ पर कुछ वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो कभी भी 100% एफिशिएंसी नहीं बन पाएगी। सिर्फ एक कंडीशन ऐसी है जिस पे एफिशिएंसी 100% बन जाए, तब ये Q2 क्या हो जाए 0 हो जाए। फिजिकली इसका मतलब क्या है, यानी कि एनर्जी जाया ही ना हो, तो ये 0 होगा, फिर 1 में से इसको 0 को माइनस कर दो 1 मल्टीप्लाई बाय 100 जाके 100% एफिशिएंसी बन सकती है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो तमाम के तमाम हीट इंजन्स की एफिशिएंसी 100 से कम ही होती है। आपको पता है पेट्रोल इंजन्स की एफिशिएंसी कितनी है, लगभग 20 से 25%। समझ रहे हो 20 से 25% कितने सारे ज़्यादा कर रहा है। डीजल इंजन की कितनी एफिशिएंसी होती है, अब अगले टॉपिक हमारा अगला टॉपिक इंशाल्लाह पेट्रोल इंजन है, तो जनरल इंजन है ना, हम पेट्रोल इंजन पढ़ेंगे फिर डीजल इंजन पढ़ेंगे। डीजल इंजन की एफिशिएंसी क्या है, लगभग 30 से 35%। 100% तो हो ही नहीं सकती ना, इतनी कम इनकी एफिशिएंसी है, 25 20 25 30 35 इतनी कम। इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी का 25% होने का से क्या मतलब, इससे मतलब ये है कि ये जिसको हम हीट दे रहे हैं ना उसमें से सिर्फ इतनी को ये वर्क में कन्वर्ट कर रहा है, बाकी क्या कर रहा है ज़्यादातर एनर्जी क्या जा रही है ज़ाया जा रही है। अगर 70% भी एफिशिएंसी होती तब भी हम कहते हैं यार चलो ठीक है 30% ही ज़ाया हो रही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे इंजन को देखो 70 से 75% ज़ाया कर रहे हैं, 20 से 25% जो है वो वर्क करके हम अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। अरे भाई सहमत हो? तो कुल मिला के बात ये हुई कि हम ऐसा इंजन बना ही नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी कितनी हो 100%। क्यों? क्योंकि कभी भी Q2 0 नहीं हो सकता। जब Q2 0 नहीं हो सकता तो एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती। उम्मीद है आपने यहाँ तक लिख लिया और इसका आपने मतलब भी समझ लिया। देखो एक तो हमने ये फिजिकली तो हमने ऐसे ही कह दिया ना कि कभी भी हम जो है वो ऐसा इंजन बना नहीं सकते जिसकी एफिशिएंसी 100%। तो ये मैथमेटिकली भी बात साबित हुई। इधर देखो ये मैथमेटिकल इक्वेशन को भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रही है भाई देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि एफिशिएंसी क्या आए 100% आए। क्यों? क्योंकि वो एक ही कंडीशन थी, कौन सी कंडीशन, जब Q2 क्या हो जाए 0 हो जाए। तो भाई Q2 0 हो जाएगा तब जाके जो है वो एफिशिएंसी 100% बनेगी। ये मैथमेटिकल हमने देखा है कि Q2 क्या है, अरे Q2 तो वही हीट है जो इंजन ज़ाया करता है। अरे ऐसा इंजन तो कोई बन ही नहीं सकता ना जो हीट ज़ाया ना करे। जब ऐसा नहीं हो सकता तो फिर किसी इंजन की एफिशिएंसी भी 100% नहीं हो सकती। क्लियर है? ओके जी, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछो, वरना कल पहली बारी मैं तो पूछ लूँगा। इससे बेहतर है अभी आप लोगों के पास है सवालों की चाबी तो आप पूछ लो।
जब मेरे पास आएंगे तो फिर पूछूंगा। है कोई सवाल? नहीं है? सोचो सोचो सोचो, 2-3 मिनट में सोचो, इसमें अपने पूरे लेक्चर को रिवाइज कर दो, रिमाइंड कर दो, ज़हन के घोड़े दौड़ाओ। ठीक है जी, लेक्चर के शुरू से आखिर तक दौड़ाओ, ऐसे करके खटा दौड़ाओ और जो सवाल आ रहे हैं ज़हन में वो पूछो। इससे पहले कि मेरे सवाल करने का क्या है, आप लोग मेरे चेहरे की तरफ देखेंगे, ये तो हमने नहीं पढ़ा ही नहीं था, है जी। तो अच्छा, चलो अच्छी बात है अगर आप